नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र महीने में नवरात्रि तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, क्या हमें उस दिन करना चाहिए, नवरात्रि के पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, नवरात्रि के और कितने दिनों की नवरात्रि है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वो 9 दिनों की न होकर 8 दिनों की ही है। और देखिए दोस्तों, इस दिन हमें और क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में जैसे हम शारदीय नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से इसमें भी हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करके पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो चैत्र नवरात्रि में भी कलश रख के पूजा करते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि चैत्र नवरात्रि में कलश रख के पूजा करते हैं। वो लोग सिर्फ ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि घर में किस तरह का नियम है, तो उसको आपको फॉलो करना है। बाकी आप अगर पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिना कलश रखे भी कर सकते हैं, कलश रख के भी कर सकते हैं, 9 दिन की भी कर सकते हैं, सिर्फ चढ़ती उतरती भी कर सकते हैं। तो ये टोटल आपकी अपनी इच्छा है कि हमें किस तरह से व्रत करना है। और अगर पहली बार करना चाहते हैं तो जी बिल्कुल पहली बार भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या हमें चढ़ती उतरती करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, आप अपने हेल्थ के अनुसार, आपके शरीर से हो सकता है उस अनुसार हमें करना चाहिए। और अगर आप सिर्फ चढ़ती उतरती करते हैं तो पहला दिन आपका व्रत का होगा, और अष्टमी के दिन आप व्रत करेंगे, और नवमी के दिन आपका पारण हो जाएगा। 2 दिनों का अगर 2 दिनों का कोई व्रत करे तो पहला दिन करेगा और अष्टमी के दिन करेगा। बाकी जो लोग 9 दिन का करेंगे वो तो दसवीं के दिन पारण करते हैं, 9 दिनों का व्रत रख के, और दसवीं के दिन पारण कर। इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, तो देखिए दोस्तों, तिथि वगैरह जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ये आप देख लीजिएगा। और ये नवरात्रि जो है वो 9 दिनों की ना होकर 8 दिनों की ही है। तो एक ही दिन हमें दो माता के स्वरूप की पूजा आराधना करना है। तो वो कौन कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, जो चतुर्थी और पंचमी तिथि जो है वो एक दिन हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि 2 अप्रैल को हमें चतुर्थी और पंचमी तिथि की पूजा करना है। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग दिन करते हैं, लेकिन इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वो 8 दिनों की ही है। इसलिए दो माता की पूजा, यानी कि माता के दो स्वरूप की पूजा, यानी कि चतुर्थी और पंचमी की पूजा हम 2 अप्रैल को करेंगे। और अष्टमी तिथि जो है वो हो जाएगी आपको 5 अप्रैल को, और नवमी तिथि जो है वो 6 अप्रैल को हो जाएगी। और नवमी तिथि के दिन हम माता की तो पूजा करते ही हैं, साथ में हम राम नवमी की भी पूजा करते हैं। इस दिन हम अपने घर की देवी देवता को पूजन करते हैं, और राम नवमी की पूजन किया जाता है। राम नवमी की पूजा विधि क्या होती है उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब ये हो गया, अब हमें और क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो श्रृंगार वर्जित कर देते हैं, यानी कि पहले दिन जो है आप पूजा करेंगे और सिंदूर करेंगे, ठीक है, और उसके अगले 8 दिनों तक, यानी कि 9 दिनों तक, क्योंकि इस बार की नवरात्रि जो है वो 8 दिनों की है, इसलिए मैं आपको बार बार 8 दिनों बता रही हूँ। तो पहले दिन आप करेंगे, पहले दिन आप बाल भी धो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन आप बाल ना धोएं। हाँ, नवरात्रि के पहले दिन आप बाल धो सकते हैं, अगर गंदा है, लहसुन प्याज खाए हैं तो आप धो सकते हैं। उसके बाद आप लहसुन प्याज बंद कर दीजिएगा। और उसके बाद हमें बीच में बाल, बहुत सारे लोग जो है नहीं धोते हैं। क्यों नहीं धोते हैं, क्योंकि वो लोग सिंदूर वर्जित रखते हैं, क्योंकि हम माता को सिंदूर समर्पित करके फिर हम खुद ही सिंदूर करते हैं। तो इसलिए बीच में अगर बाल धोएंगे तो हमें सिंदूर करना पड़ेगा, इसलिए हम बाल नहीं धोते हैं। और सीधे अष्टमी के दिन हम माता की सुहाग की सामग्री या फिर सिंदूर समर्पित करके हम खुद ही करते हैं। और सुहाग की चीज़ें हम दान भी करते हैं, माता को समर्पित भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो महावर, क्योंकि सजने संवरने वाली चीज़ें हैं ना, पैरों में महावर लगाना, तो वो महावर भी नहीं लगाते हैं, सिंदूर बिंदी इत्यादि नहीं लगाते हैं। और अगर बिंदी जो है अगर लगाना पड़ गया, तो पहले की जो बिंदी है जो एक दो बार हमने यूज़ कर लिया है, उस बिंदी को ही हम लगाते हैं, नया बिंदी निकाल के हम नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। और नवरात्रि के दिनों में हमें कोई भी मतलब पकवान नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि पूरी पकौड़े, पराठे, या फिर कोई तलने भूनने वाली जो चीज़ें होती हैं, तेल में जो डीप फ्राई की जाती है, वो नहीं की जाती है। या आप खीर, हलवा,
पूरी, ये आप साधारण दिनों में यानी कि नवरात्रि के दिनों में आपको नहीं बनाना चाहिए। जो दाल भर के पूरी होती है और खीर होती है वो भी हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रामनवमी के दिन उसी से पूजा होता है। तो कोशिश करें, कोशिश क्या, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने घर में नवरात्रि के दिनों में नहीं बनाना चाहिए। बाकी माता की पूजा कैसे करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, माता की पूजा आप जैसे डेली करते हैं उसी तरह से करें। सिर्फ जो है आपको छाक देना चाहिए। और छाक कैसे दिया जाता है, तो देखिए दोस्तों, साधारण एक लोटा ले लें। आप पीतल का भी लोटा ले सकते हैं, तांबा का ना लें, क्योंकि उसमें गुड़ डालना होता है। तो आप जो है एक पीतल का लोटा ले लें, उसमें साधारण जल डालें, गुड़ डालें, और उसमें एक लौंग और एक इलायची डाल के और हमें माता को समर्पित करना चाहिए। अगर आप मंदिर में करते हैं तो भी आप उसी तरह से करें, बाकी घर में आप अगर करते हैं तो उसी से पूजा किया जाता है, उसी को हमें हम बोलते हैं कि छाक देना, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप माता को भोग, आप जो भी कुछ लगाना चाहें, सीजनल फल, बतासे, मिठाई, या फिर 9 दिनों के हिसाब से अलग-अलग भोग होता है, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन इन सब भोगों में हमें एक चीज़ ज़रूर लगाना है, वो है लौंग और इलायची। हमें हर एक यानी कि सुबह और शाम हमें हर दिन यानी 8 दिनों तक जो है हमें माता को लौंग और इलायची ज़रूर हमें समर्पित करना चाहिए। और उस लौंग इलायची का हमें क्या करना चाहिए, तो हमें खुद के यूज़ में, यानी कि फिर उसको पूजा में नहीं रखना है, उसको आप अपने चाय में बना के पी सकते हैं, या फिर किसी अन्य चीज़ों में आप, या फिर ऐसे ही खा भी सकते हैं, क्योंकि लौंग और इलायची तो खाया जाता है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको फेंके ना। बाकी माता को लाल फूल अधिक प्रिय है, तो आप लाल फूल से पूजा करें। गुड़हल का फूल अगर मिल जाता है सुबह शाम या फिर सिर्फ एक समय भी, तो बहुत अच्छी बात है, आप पूजा कर लें। और वस्त्र की बात करें तो आप अलग अलग दिन पर अलग अलग वस्त्र पहन के भी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लाल पीला वस्त्र भी पहन के पूजा कर सकते हैं 9 दिनों तक। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी चैत्र नवरात्रि के बारे में। और दोस्तों, इसी तरह की और भी आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।